हेलो एवरीवन। बेटा आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th के लिए। कौन सा चैप्टर है जिसको हम इतना इंपॉर्टेंट बता रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो आपका 8th चैप्टर है। आपने सुना होगा कुछ लोग कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बट मैं ये कहता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री से ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर 10th क्लास में कोई है ही नहीं। क्योंकि सबसे अच्छी जो बात है यहाँ पर वो क्या है, यहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, आपको कोई कैलकुलेशन करना ही नहीं है, ना मल्टीप्लाई, ना प्लस, ना माइनस, ना डिवाइड, कुछ नहीं करना। बड़ा सिंपल सा है कि आपको कुछ जो है आइडेंटिटीज लर्न करनी है, उन आईडीज को आपको फॉलो करना है, बस। ठीक है, आईडीज को कैसे फॉलो करना है वो हम आपको समझाएंगे। तो हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.1 की, जो हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 8.1 क्या है? तो सबसे पहले एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, तो उसके लिए हमने जो अपना बेसिक लेक्चर था वह हमने आपको बताया, लेकिन फिर भी हम आपको एक बार रिपीट करते हैं कि एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो क्या होता है बेटा? वो आपके पास स्टडी ऑफ रिलेशन है ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो साइड्स और एंगल्स की स्टडी है, उनके रिलेशन का जो स्टडी है, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। एक ग्रीक वर्ड है। कौन कौन से 3 वर्ड्स हैं जो ट्रिग्नोमेट्री इनके कॉम्बिनेशन से बना? ट्राई, गोनिया और मेट्री। ट्राई होता है 3, गोनिया होता है आपके पास एंगल, और मेट्री होता है मेजर। इट मींस 3 एंगल्स का मेजर। ठीक है, और हमारे पास यहां पर वो जो मेजरमेंट करेंगे वो हम साइड्स के अकॉर्डिंग करेंगे। इट मींस किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मेरे पास मुझे 2 साइड्स की वैल्यू नोन हो तो मैं जो है सभी एंगल्स बता सकता हूं। या याद रखिएगा, मुझे कोई भी एक एक्यूट एंगल और एक साइड भी अगर गिवन है तो मैं बाकी सभी एंगल और सभी साइड्स बता सकता हूं। ठीक है, तो देखिए बेटा, यहां हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जो हमारे पास 8.1 एक्सरसाइज है वो किस पे डिपेंड करती है? वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे डिपेंड करती है। तो ठीक है, हमारे पास एक्चुअली बेसिक हर एक एक्सरसाइज की हम उसके साथ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कौन कौन से रेशियो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक? बेटा पहला रेशियो होता है साइन, और उसके साथ एक एंगल होगा साइन के साथ, और वो एंगल ए बी सी थीटा फाई कुछ भी हो सकता है। दूसरा होता है कोस थीटा, फिर होता है टेन थीटा, फिर होता है कोट थीटा, फिर आपके पास हो गया सीकेंट थीटा, और फिर हो गया आपके पास कोसिकेंट थीटा। ठीक है, अब ये किनके इक्वल होते हैं उसकी बात करते हैं। ये कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है भाई, याद रखिएगा ये जो एंगल होता है थीटा, ये एक एक्यूट एंगल होता है, तो थीटा यहां पर एक्यूट एंगल हो गया। बेटा जहां पे थीटा बनता है ट्राइंगल के अंदर, देखिए राइट एंगल ट्राइंगल में ये भी बेस कहलाया जा सकता है, ये भी, ये तो हाइपोटेनस है, फिक्स है, इसके लिए तो किसी को कोई डाउट है ही नहीं। बट बेस ये भी हो सकता है, बेस ये भी हो सकता है। आपको क्या याद रखना है? जिस साइड पर एंगल फॉर्म होगा, जिस साइड पर एंगल बनेगा वो बेस होगा। अगर थीटा यहां बनता है 4 एंगल सी, जो ये सी एंगल है ना बेटा, इसके लिए अगर मैं बेस की बात करूं तो बेस मेरे पास होता है बीसी। यानी कि थीटा के लिए सी मींस थीटा, इसके लिए मैं बेस की बात करूंगा बीसी। बट 4 एंगल ए अगर मैं बेस की बात करता हूं
तो बेस मेरे पास क्या होता है बेटा, AB। ठीक है, तो जहां पर एंगल बनता है, ए यहां बना हुआ है तो ये बेस कहलाएगा। ये तो फिक्स है भाई, ये तो AC हाइपोटेनस है 90 के सामने लॉन्गेस्ट साइड। बट थीटा आपके पास BC, थीटा अगर है तो बेस BC, यानी कि C अगर एंगल है तो बेस BC, A एंगल है तो बेस AB। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं बेटा कि ये एक्चुअली इनका रिलेशन क्या होता है साइन कोस टेन। तो याद रखिएगा, जो साइन होता है आपके पास वो क्या होता है, साइन आपके पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कोसिकेंट सीकेंट होता है आपके पास हाइपोटेनस अपॉन बेस, कोसिकेंट होता है आपके पास हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, कैसे, ध्यान दीजिए, साइन थीटा, कोस का, टेन थीटा। ठीक है, पी बी पी एच एच बी। याद रखने का तरीका, साइन कॉस टेन, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले, पीबीपी एच एच बी। इज इट क्लियर? पीबीपी पीबीपी एच एच बी। ठीक है बेटा, साइन होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कोस हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन हो गया आपके पास परपेंडिकुलर बाई बेस। अब क्या होता है, ये हो गया आपके पास यहां से कोट थीटा, ठीक है, यहां से सीकेंट थीटा और यहां से कोसिकेंट थीटा। इसका मतलब जो कोट थीटा होता है, कोट थीटा ये 1/10 होता है। ठीक है, यानी कि 1/, और 10 की वैल्यू देखिए क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P बाई बी। और जब आप इसको रेसिप्रोकल करोगे तो 1 मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये, और ये हो जाएगा B/P, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखिए हमने कोट को वही लिखा है। अब हम बात करते हैं सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा यह होता है 1/cos थीटा, यानी कि 1/, कोस की वैल्यू देखिए बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेटा रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 इंटू हाइपोटेनस अपॉन बेस आ जाएगा, यानी कि h/b, और हमने सीकेंट की वैल्यू h/b ही लिखा हुआ है। ऐसे ही अगर हम कोसिकेंट की बात करते हैं तो जो कोसिकेंट थीटा होता है, कोसिकेंट थीटा ये 1/sin थीटा होता है। याद रखना, कोसेकेंट की वैल्यू क्या होती है, 1/sin, 1/, और साइन की वैल्यू देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस P/h। तो इसको जब रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू h/p। लीजिए वही हमने लिखा है। तो यहां से क्या बना बेटा, कोट होता है टेन का रेसिप्रोकल, कोट हो गया टेन का रेसिप्रोकल, सीकेंट हो गया कोस का रेसिप्रोकल, और कोसिकेंट हो गया साइन का रेसिप्रोकल। और हमें क्या करना है, आपको सारी वैल्यूज लर्न नहीं करनी, आपको मेन जो है ये 3 वैल्यूज लर्न करनी है, साइन कोस टेन। अगर आपको साइन कोस टेन लर्न है तो रेसिप्रोकल करना कौन सा मुश्किल है। ठीक है, तो यहां से बेटा अब हम स्टार्ट करेंगे। ध्यान दीजिए, हम क्या समझे कि हमारे पास अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये एक दूसरे से सब रिलेटेड है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अगर मैंने यहां पर लिखा साइन थीटा का मतलब लिखा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो बेटा देखिए ध्यान से, मैंने बोला थीटा जहां एंगल बनता है वो बेस होगा। ठीक है, तो थीटा कहां बनता है, थीटा बनता है BC पर। तो इस केस में BC जो आपके पास ये बेस कहलाएगा, तो फिर ये क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो वे परपेंडिकुलर हो गया AB और हाइपोटेनस हो गया AC। तो साइन की वैल्यू आ गया AB अपॉन AC। अगर मैं ऐसी कोस थीटा की वैल्यू चेक करता हूं तो कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कौन है, BC हाइपोटेनस AC। बेस हो गया BC, हाइपोटेनस हो गया AC। ऐसे में टेन थीटा देखता हूं परपेंडिकुलर बाई बेस, तो हमने बताया बेटा जहां थीटा बनता है वो तो बेस होता है, तो परपेंडिकुलर हो गया AB, बेस हो गया BC, तो यह हो गया
ए बी अपॉन बी सी। अगर हम कोट थीटा की वैल्यू देखते हैं तो क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कौन है, बी सी, परपेंडिकुलर कौन है, ए बी। बी सी अपॉन ए बी, यानी कि मैं कह सकता हूं, देख लीजिए tan का रेसिप्रोकल है। कोट क्या हो गया, tan था ना ए बी बाई बी सी, उसका उल्टा हो गया बी सी बाई ए बी। सीकेंड की बात करेंगे, हाइपोटेनस अपॉन बेस। सीकेंड की बात करेंगे, हाइपोटेनस ए सी, ठीक है, अपॉन बेस बी सी, ए सी अपॉन बी सी। और कोसिकेंट की बात करेंगे, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कौन है आपके पास, ए सी अपॉन परपेंडिकुलर कौन है आपके पास, ए बी। तो ये देखिए बेटा, आपके पास अगर कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नोन होता है तो बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी मैं उसका यूज करते हुए, जो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसका यूज करते हुए मैं बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी आपको बता सकता हूं। ठीक है, तो अब जो है मेरे बच्चा, हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर आपके पास यही बातें हमें यूज करनी है। तो देखिए, क्योंकि स्टार्ट कर रहे हैं अभी हम, तो आपको जो है अभी आईडीज लर्न नहीं होंगी। तो आईडी जो है, मैं जितनी भी मेरे पास आईडी यहां पे यूज होगी वो मैं कुछ देर के लिए एक रफ पार्ट बना के बोर्ड पर वहां लिख देता हूं। ठीक है, ये देखिए, हमने ये रफ वर्क फ्रीली कर लिया। लीजिए, ये हमने रफ वर्क के लिए कर लिया। तो बेटा आपके पास क्या होता है, साइन कोस टेन, ठीक है, पी बी पी एच एच बी। ये हमने एस फॉर साइन लिखा हुआ है, सी फॉर कोस, टी फॉर टेन। ठीक है, पी बी पी एच एच बी, बाकी जो भी यूज होगा हम रखते जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, इन ट्राइंगल एबीसी विच इज राइट एंगल एट बी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं बेटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन ट्राइंगल एबीसी, कोई भी एक ट्राइंगल बनाइए आप एबीसी। क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल एबीसी विच इज राइट एंगल एट बी, जो कि बी पर राइट एंगल है, AB 24, BC 7, AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें साइन ए कोस ए, हमें आपके पास क्या बताना है, जो फाइंड करना है वो लिखता हूं। हमें साइन ए, हमें कोस ए, हमें साइन सी और हमें कोस सी फाइंड आउट करना है। ठीक है, गिवन क्या है, इन ट्राइंगल एबीसी, AB 24, BC 7। लीजिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सॉल्यूशन, इन ट्राइंगल एबीसी, AB आपके पास 24 सेंटीमीटर, BC आपके पास 7 सेंटीमीटर गिवन है। तो सबसे पहला जो काम होता है वो ये होता है कि अगर टू साइड्स नोन है राइट एंगल ट्राइंगल की, तो थर्ड साइड भी बताऊं। और अगर आपको पता है टू साइड नोन है, तो थर्ड साइड जो है मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए बता सकता हूं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से देखेंगे बेटा, तो आपके पास AC स्क्वायर क्या आ गया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सबको पता है कि जो पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सबको पता है बात होती है बेटा। और किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 90 के सामने हाइपोटेनस होता है। तो हमने हाइपोटेनस AC लिया, इज इट क्लियर, 90 के सामने हाइपोटेनस AC हो गया। जो जो वैल्यू है रख दिया, इसलिए आपके पास AC स्क्वायर क्या आ गया भाई, AB की वैल्यू 24 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू 7 का स्क्वायर। क्या आ गया मेरे बेटा, 24 का स्क्वायर हो गया 576 प्लस 7 का स्क्वायर हो गया 49, यानी कि 625 आ गया AC का स्क्वायर। तो यहां से AC देखा तो रूट ऑफ 625, यानी कि 25 सेंटीमीटर साइड आ गई आपके पास। 625 का रूट क्या हो गया, 25। तो AC भी आपके पास आ गया 25 सेंटीमीटर। ये भी क्लियर हो गया, समझ गए मेरी बात को। तो चलिए अब हमें क्या बताना है, सबसे पहले आपको साइन ए फाइंड आउट करना है। नाउ
साइन ए, और साइन के लिए मैंने आपको बताया था क्या होता है साइन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन होता है भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेनस। अब हम परपेंडिकुलर कौन सी साइड को लेंगे वो देखिए, साइन ए, एंगल कौन है यहां पर ए, इसका मतलब जहां पर ए बना हुआ है वो साइड बेस कहलाएगी। ठीक है, तो ए कहां पर बना हुआ भाई, ए यहां बना हुआ है, फिक्स है। तो ए के लिए ये आपके पास बेस साइड हो गई, समझ गए। जब ये बेस है तो फिर ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। समझ गए मेरी बात को भाई, ए के लिए जहां पर एंगल ए बनता है वो बेस होगा। तो ए कहां बनता है, ए बी पर बनता है, तो ये तो बेस हो गया ए बी। तो बची हुई साइड कौन सी बची, बीसी, क्योंकि हाइपोटेनस तो एसी फिक्स है। समझ गए, हाइपोटेनस तो जो आपके पास 90 के सामने जो है वो तो फिक्स है एसी। तो आपके पास परपेंडिकुलर कौन हो गया, बीसी अपॉन हाइपोटेनस एसी। जरा वैल्यू रख दो, बीसी की वैल्यू कितना है 7 और एसी की वैल्यू 25। ठीक है, उसके बाद हम किसकी बात करते हैं, अब हमें फाइंड आउट करना है कोस ए। अब हमने बताया बेटा कोस होता है वो क्या होता है, कोस होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब जहां पर ए की बात करते हैं, एंगल कौन है यहां पर ए, तो बेस जो है वो जहां पर एंगल ए बना हुआ है वो बेस कहलाएगा। अब ए कहां पर बना हुआ है, ए बी पर, तो इसका मतलब बेस हो गया ए बी। और भाई हाइपोटेनस तो फिक्स है आपके पास, क्या है एसी। तो ए बी क्या आ गया मेरे बच्चा 24 और एसी क्या हो गया 25। हमने साइन ए बताया, हमने कोस ए बताया। ऐसे ही अब हम बात करते हैं साइन सी। अब साइन फिर क्या होता है, साइन तो वही बात परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब देखिए ध्यान से भाई, सी के लिए परपेंडिकुलर, अब बेटा चेंज हो जाएगा, जहां पर सी है वो बेस कहलाएगा। अब सी कहां पर बना हुआ है, सी यहां बना हुआ है, किस पर बना हुआ है, बीसी पर। तो इस केस में बेस कौन है, बीसी, तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ए बी लीजिए, अपॉन हाइपोटेनस कौन है आपके पास, एसी। वैल्यू रख दीजिए, ए बी की वैल्यू कितना है भाई 24, एसी की वैल्यू कितना है 25। ठीक है, ऐसे में फाइंड आउट करता हूं कोस सी। कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्लियर। अब बेटा सी जहां बना वो बेस, सी कहां बना, बीसी पर, तो ये हो गया बीसी। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या हो गया, हाइपोटेनस फिक्स है आपके पास एसी। तो बीसी की वैल्यू क्या है भाई 7 और हाइपोटेनस क्या हो गया 25। लीजिए ये भी हमने बताया, क्लियर है। करें कंटिन्यू, ठीक है भाई। तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, एक डायग्राम दिया हुआ है और ट्राइंगल है पी क्यू आर। पी क्यू आर, क्यू यहां पर राइट एंगल पर है, तो क्या कहता है, ये हो गया 12 सेंटीमीटर और ये हो गया 5 सेंटीमीटर। इसने कहा हमें tan P माइनस कोट आर फाइंड आउट करना है, हमें tan P माइनस कोट आर ये फाइंड करना है, क्लियर है। स्टार्ट करते हैं बेटा, देखिए ध्यान से। तो आपके पास इन क्वेश्चन आपके पास है कौन सा, सेकंड। आप लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल पी क्यू आर, जो गिवन है पी क्यू 12 सेंटीमीटर और आपके पास क्यू आर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए थर्ड साइड बताएंगे। तो आप लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, आपके पास 90 के सामने ये तो हाइपोटेनस फिक्स हो गया। क्या हो गया, हाइपोटेनस 90 के एंगल के सामने हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो क्या हो गया मेरे पास पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर पी क्यू स्क्वायर और बेस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो जो जो वैल्यू है रख दीजिए, पी क्यू की वैल्यू आपके पास 12 स्क्वायर
प्लस क्यू आर की वैल्यू 5 स्क्वायर। चले रखते हैं 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, कुल मिला के 169, यानी कि पी आर स्क्वायर आपके पास 169 आ गया। ठीक है, इसलिए मैं लिख सकता हूं कि पी आर जो आएगा वो आ गया रूट ऑफ 169। बेटा स्क्वायर यहां शिफ्ट होगा, रूट हो जाएगा, और 169 का रूट 13 आ गया, तो हमारे पास हाइपोटेनस आ गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें चाहिए 10p। क्या चाहिए? 10p। नाउ 10p चाहिए भाई हमें। क्या चाहिए बेटा? 10p। और 10 जो होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। पढ़ लीजिए यहां पर 10 क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। अब बात करते हैं भाई बेस क्या होगा और परपेंडिकुलर क्या होगा। कौन सा एंगल की बात करते हैं हम? पी एंगल की बात कर रहे हैं। तो जहां एंगल पी बनता है वो बेस होगा। तो एंगल पी यहां बना हुआ है बेटा, तो किस पर बना हुआ है? पी क्यू पर। तो पी क्यू होगा बेस, तो परपेंडिकुलर क्या होगा? क्यू आर। ठीक है, जहां एंगल बनता है वो बेस होता है। तो बेटा मेरे ध्यान दे दीजिए, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया? पी क्यू, क्योंकि पी आपके पास यहां बना हुआ है किस पर? पी क्यू पर। तो जब ये पी क्यू बेस हो गया तो ये क्यू आर क्या हो गया? परपेंडिकुलर। तो क्यू आर परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपके पास क्या हो गया? पी क्यू। तो जरा इनकी वैल्यू रख दीजिए। क्यू आर की वैल्यू आपके पास कितना है? 5 अपॉन पी क्यू की वैल्यू हो गया 12। ठीक है, ऐसे हम पढ़ते हैं अब कोट आर। कोट आर को पढ़ते हैं। कोट क्या होता है? हमने बताया था बेटा, कोट थीटा जो होता है वो tan का उल्टा होता है, tan का रेसिप्रोकल। tan था परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कोट क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, tan का उल्टा। ठीक है, अब भाई कौन बेस होगा और कौन परपेंडिकुलर होगा ये सोचने की बात है। कोट आर है आपके पास, तो जहां पर आर एंगल बनता है वो बेस बनेगा। अब भाई आर एंगल तो यहां बनता है, ये बना किस पर? बना क्यू आर पर। तो क्यू आर बन गया आपके पास बेस। तो उस केस में परपेंडिकुलर कौन बच गया? पी क्यू, क्योंकि पी आर तो हाइपोटेनस फिक्स है, तो ये बन गया पी क्यू। तो इनकी वैल्यू रख देंगे भाई। क्यू आर की वैल्यू हो गया 5 और पी क्यू की वैल्यू क्या हो गया? 12। ठीक है, तो ये भी कितना आ गया? 5/12। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? नाउ जो हमें फाइंड आउट करना था tan p माइनस कोट आर। तो tan p की वैल्यू 5/12 आई, आपने ये फाइंड आउट किया, और कोट आर की वैल्यू भी 5/12 आई। माइनस होके क्या बच गया आपके पास? 0। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। साइन ए 3/4 है, तो कैलकुलेट करना है। क्या कहता है बेटा? इफ क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, साइन ए की वैल्यू 3/4 है आपके पास। साइन ए की वैल्यू क्या है? 3/4। तो कैलकुलेट करना है कोस ए और टेन ए। देन फाइंड हमें करना है, क्या फाइंड आउट करना है? कोस ए और टेन ए। लीजिए स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक है, ये आपके पास स्टेटमेंट हो गई। हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए बेटा, साइन ए 3/4 है, तो जरा याद रखिए, जब भी कभी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ होता है तो उसका यूज करते हुए बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैं बता सकता हूं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया? एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म किया। ये लीजिए, ये आपके पास आ गया ABC। अब ये याद रखना बेटा, आपके पास साइन ए जो यहां पर एंगल होता है ये हमेशा अक्यूट एंगल होता है। आप इसको 90 पर नहीं ले सकते। हाँ, आप ए यहां पर सी के प्लेस पर ले सकते थे और यहां पे सी ले सकते थे, इनको इंटरचेंज कर सकते हो। बी के प्लेस पर ए नहीं हो सकता। ये जो एंगल होता है ये हमेशा अक्यूट एंगल होता है। तो हम लिखते हैं इन
राइट ट्राइंगल एबीसी, बेटा राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी में मैं अपनी तरफ से साइन ए फाइंड आउट करता हूं, तो साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। प्लीज ये आइडेंटिटीज लर्न कीजिए, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो देखिए ध्यान से, मैं परपेंडिकुलर की बात करूं तो मैंने बताया जहां पर एंगल ए होगा वो बेस होगा। कौन परपेंडिकुलर कौन बेस? तो जहां पर आपके पास एंगल ए होगा वो आपके पास बेस होगा। तो एंगल ए यहां बना हुआ है भाई, ठीक है। तो ये तो फिक्स है, ये तो आपके पास हाइपोटेनस फिक्स है, ठीक है, एसी। तो हमारे पास ए किस पर बना? ए बी पर। तो ए बी आपके पास बेस होगा, तो उस केस में बीसी बच गया क्या? परपेंडिकुलर। तो बीसी तो हो गया परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस एसी आपके पास फिक्स है, समझ गए। बट साइन ए की वैल्यू मेरे पास तो 3/4 थी जो कि गिवन है भाई। हमने साइन ए फाइंड आउट किया तो मेरा साइन ए आया बीसी बाई एसी, बट साइन ए की वैल्यू तो 3/4 गिवन है। साइन ए की वैल्यू तो क्या है बेटा? 3/4। इज इट क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा, आप क्या बनेगा आपके पास? दिस इंप्लाइज, जब हम इनको कंपेयर करेंगे बेटा, यहां से साइन की वैल्यू आई बीसी बाई एसी और यहां से साइन ए की वैल्यू आई 3/4। इसका मतलब जब लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगी। इसका मतलब बीसी बाई एसी, बीसी अपॉन एसी की वैल्यू क्या आ गया? 3/4। अब आप समझिएगा बेटा, बीसी की वैल्यू 3 नहीं है और एसी की वैल्यू 4 भी नहीं है। ये बीसी ओवर एसी का एक रेशियो है। हो सकता है बीसी अपॉन एसी जो है 6/8 होता, हम कैंसिल करते तो कैंसिल करने से वही 3/4 आना था। समझ गए मेरी बात को? तो ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, ये इनका एक रेशियो है। तो जब जब आपने 6th 7th 8th क्लास में पढ़ा, जब जब रेशियो गिवन होता है तो हम उनके साथ एक्स वाई जेड के कुछ भी एक क्वांटिटी रखते हैं और उससे जो आपके पास वो एक लेंथ बन जाती है। तो आप लिखेंगे इफ, देख ले मैंने क्या लिखा, इफ बीसी 3K, तो उस केस में एसी क्या होगा? एसी होगा 4K। अब बीसी हो गया 3K, ये बीसी आ गया 3K और एसी क्या आ गया? 4K। तो मेरे बच्चा, मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए जो इसकी थर्ड साइड एसी है वो भी बता सकता हूं। ट्राइंगल का जब भी हम यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, तो हमें ऑल 3 साइड्स की वैल्यू नॉन होनी चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे? बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास एसी स्क्वायर जो आएगा, हमने बताया पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो एसी स्क्वायर क्या हो गया? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो मेरे बच्चा, AB की वैल्यू हो गया 4K होल स्क्वायर और BC आ गया 3K होल स्क्वायर। क्या हो गया? 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर, यानी कि 25K स्क्वायर। 16 और 9 25, दोनों के साथ K स्क्वायर है यानी कि लाइक टर्म्स है। ये AC स्क्वायर आ गया, तो AC की वैल्यू क्या आ गया? 25K स्क्वायर, इसका रूट, यानी कि 25 का रूट हो गया 5 और K स्क्वायर का रूट हो गया K, यानी कि AC आ गया मेरे पास 5K। लीजिए, अब तो मैं जब ऑल 3 साइड्स नोन है कुछ भी बता सकता हूं। नाउ आपके पास क्या पूछा? सबसे पहले कोस ए पूछा, और कोस हमने बताया क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। और बेटा कोस ए, जब ए की बात करेंगे तो बेस क्या होगा? ए बी, राइट। जब ए की बात करेंगे तो बेस क्या होगा? जहां पर ए एंगल बनता है, बार बार समझा रहा हूं, जहां पर एंगल ए बनेगा वो बेस होगा। तो बेस हो गया ए बी अपॉन हाइपोटेनस हो गया ए सी, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू क्या है आपके पास? 4K और ए सी की वैल्यू क्या है भाई? 5K। के से के कैंसिल होने से 4/5 आ गया। अगर आपसे पूछा जाए tan A, तो tan क्या होता है मेरे बच्चा? tan होता है आपके पास परपेंडिकुलर बाई बेस। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। अब देखिए, ध्यान दीजिए, परपेंडिकुलर, देखो मैंने आपके वर्ड लिख रखा tan परपेंडिकुलर बाई बेस, आईडी है ना।
तो tan a हो गया परपेंडिकुलर बाई बेस। तो बेटा परपेंडिकुलर क्या होगा, अब ए की बात करते हैं, तो एंगल ए जहां बना वो तो बेस हो गया, तो ए बी तो क्या हो गया, बेस हो गया, तो बीसी हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो गया, ए बी। चलो इनकी वैल्यू रख दीजिए तो क्या आ गया भाई मेरे पास, बीसी की वैल्यू क्या आ गया, बीसी की वैल्यू हो गया 3K और ए बी की वैल्यू क्या आ गया 4K। लीजिए के से के कैंसिल होने से 3/4 आ गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा भाई, आपके पास जो है, हम जरूरी नहीं यहां पर आपसे कोस और टेन पूछा जाए, कोई भी और ट्रिग्नोमेट्रिक, मैंने बताया 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, तो कोई भी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपसे पूछा जा सकता है यहां पर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे, करें क्लियर, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है, इफ 15 कोट ए इक्वल्स टू 8, तो हमें फाइंड क्या करना है, वो देखिए आपको फाइंड करना है साइन ए और सीकेंट ए, साइन ए और सीकेंट ए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले वही एक ट्रायंगल बना दीजिए बेटा, एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, और यहां पर कोट ए कह रहा है वो, तो ए आपके अक्यूट एंगल लेना है। लीजिए आपने यहां ए लिया, तो ये बी हो गया और ये सी, आप ए सी के प्लेस पर भी ले सकते थे। ठीक है, बट ये 90 का एंगल बनेगा, ये फिक्स है। ठीक है, ये ए अक्यूट एंगल होगा। तो सॉल्यूशन लिखते हैं बेटा हम, सॉल्यूशन देखिए क्या होगा, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में, तो देखिए सबसे पहले हम यहां पर कोट की बात करता है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, कोट की। तो हम अपनी तरफ से कोट देखते हैं, कोट ए क्या आएगा, और कोट जो होता है वो हमने ये लिख रखा, tan का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो कोट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। जब ए की बात करेंगे तो जहां पर एंगल ए बनेगा वो बेस बनेगा। ठीक है, अब एंगल ए कहां बनता है बेटा, 90 के सामने ये तो हाइपोटेनस फिक्स है। ठीक है, तो आपके पास ए कहां बनता है, ए बी पर बनता है, तो ये ए बी हो गया अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो गया, बीसी पर। लो जी, ये बीसी पर क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ये क्लियर है आपके सामने। चलिए, बट आपके पास गिवन में क्या है, देखिए हमने अगर कोट ए फाइंड आउट किया तो आपके पास आया ए बी अपॉन बी सी, बट आपके सामने 15 कोट ए की वैल्यू 8 है, तो इसलिए अगर मैं यहां से कोट ए देखता हूं तो भाई 15 उठ के कहां चला गया, डिवाइड में शिफ्ट हो गया, 8 अपॉन 15 आ गया। हमने कोट ए देखा तो आया था ए बी बाई बी सी, बट उसने कोट ए क्या गिवन है, 8/15, राइट। तो दिस इंप्लाइज, यहां से हमने देखा कि इनकी लेफ्ट साइड कोट है तो राइट साइड भी इक्वल होगी, तो क्या हो गया, ए बी अपॉन बी सी इक्वल आ गया 8/15। अब फिर वही बात है, ए बी की वैल्यू 8 नहीं है, बीसी की वैल्यू 15 नहीं है, मे बी हो और मे बी ना, तो सिर्फ ये इनका एक रेशियो दे रखा है। तो इफ हमने ए बी लिया 8K, तो उस केस में बीसी क्या हो गया 15K। ए बी क्या लिया 8K, तो उस केस में बीसी क्या हो जाएगा भाई 15K। ये क्लियर हो गया, ए बी 8K तो बीसी हो गया 15K बाई पाइथागोरस थ्योरम। इसी ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं यूज करता हूं तो देखिए आपके पास हमने क्या बताया, पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आपके पास यहां पर हाइपोटेनस हो गया AC स्क्वायर इक्वल्स टू आपके पास AB स्क्वायर प्लस AB हो गया बेस स्क्वायर प्लस BC हो गया परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है भाई, AC स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो जो जो वैल्यू है रख दीजिए, AB की वैल्यू है 8K होल स्क्वायर,
BC की वैल्यू है 15K होल स्क्वायर। तो इसका मतलब हो गया 8 का स्क्वायर 64 और K का स्क्वायर K स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर 225 और K का स्क्वायर K स्क्वायर। दोनों लाइक टर्म्स हैं तो ऐड होने से 289 K स्क्वायर आ गया, तो ये आ गया AC स्क्वायर। तो यहां से जब AC देखते हैं तो क्या आ गया 289 K स्क्वायर का रूट यानी कि 17K। ठीक है, तो AB आपके पास हो गया 8K, राइट। BC आपके पास हो गया क्या 15K और ये आपके पास AC क्या आ गया 17K। लीजिए, ठीक है भाई, 17K। कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस आपके पास, ठीक है, ए बी लिया हमने, राइट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा हुआ साइन ए, क्योंकि अगर ट्रायंगल की सभी साइड्स आपके पास आ गई तो अब मैं कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बता सकता हूं। आपसे पूछा साइन ए, तो नाउ अगर हम बात करते हैं बेटा साइन ए, और साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब ए के लिए जहां पर एंगल ए है वो बेस बनेगा, तो एंगल ए जहां पर बना वो बना एपी पर, तो एपी बेस है बेटा। जब एपी बेस है तो परपेंडिकुलर कौन बनेगा बीसी, तो बीसी परपेंडिकुलर हो गया, तो हाइपोटेनस क्या बनेगा एसी। लो जी, वैल्यू रख दो भाई। बीसी की वैल्यू आपके पास आ गया 15K और एसी की वैल्यू क्या दिया है आपके पास 17K। के से के कैंसिल होने से 15/17 आ गया। ऐसे ही अगर मैं सीकेंट ए चेक करता हूं तो सीकेंट ए क्या आ गया, सीकेंट होता है वो क्या होता है, हमने बताया था सीकेंट ए वो 1/cos ए होता है, यानी कि कोस का रेसिप्रोकल, कोस का उल्टा। कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यह हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो सीकेंट हो गया हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस तो फिक्स है भाई, एसी आएगा अपॉन बेस की बात करेंगे तो ए के लिए बेस हो गया एबी। ठीक है, एंगल ए है ना यहां पर, एंगल ए, और ए के लिए बेस कौन है भाई एबी। तो हमने वैल्यू रख दिया एसी की वैल्यू 17K अपॉन एबी की वैल्यू आपके पास 8K। लीजिए के से के कैंसिल 17/8 लीजिए, ये भी आपके पास आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है बच्चा, तो आप आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। तो अब जो है अभी हमने कितने क्वेश्चंस किए, 4 क्वेश्चंस किए। तो इसके बाद बेटा बाकी जो क्वेश्चन है हम इसके नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा हमारा लेक्चर 2 के अंदर करेंगे कल। तो आज आप जरा इसका बेसिक, क्योंकि आज हमने इसका बेसिक पढ़ा था थोड़ा सा, तो आज आप इसका बेसिक रीड करेंगे और जो आपके पास फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हैं, इन फर्स्ट 4 क्वेश्चंस को एक बार आप रिवाइज करेंगे। प्लीज आप इनको रिवाइज करना। थैंक यू।